Now we are on exercise 1.3. First of all, I'm going to discuss basic points of this exercise. The first basic thing is ordered pair. Ordered pair. अब बेटा नाम से जाहिर है ऑर्डर 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 यहां पर होगा बेटा तरतीब, अरेंजमेंट, तरतीब, अरेंजमेंट। और पेयर होगा पेयर, पेयर मतलब कपल, दो दो चीजें होंगी और अरेंजमेंट में होंगी, तरतीब से होंगी। मतलब क्या है, दो चीजें अरेंजमेंट के साथ, जैसे कि आपकी मम्मा और आपके डैडी। पहले मैंने कहा मम्मा, बाद में मैंने कहा डैडी, तो आपने ऐसे लिखना है, बन गया मम्मी और डैडी का ऑर्डर्ड पेयर। अब बोलो नहीं सर, मेरे फेवरेट तो डैडी हैं, पहले डैडी लिखो फिर मम्मा लिखो, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब सवाल ही पैदा होता है, एक बच्चे ने मम्मी डैडी का ऑर्डर्ड पेयर बनाया और एक बच्चे ने डैडी मम्मी का ऑर्डर्ड पेयर बनाया, क्या इक्वल होता है? तो इस बात को देखते हैं। पहले लिखा हुआ है मम्मी, फिर लिखा हुआ है डैडी, और यहाँ पर लिखा हुआ है डैडी और फिर लिखा हुआ है मम्मी। तो भाई यहाँ पर ऑर्डर, यहाँ पर जो है ना वो अरेंजमेंट अलग अलग हो गई, ये अलग है ये अलग है, दे आर नॉट इक्वल। तो भाई दो चीजें लेनी है आपने और उन्हें तरतीब से लिखना है, तो बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। दो नंबर्स ले लो 2 और 3 और उनका बनाओ ऑर्डर्ड पेयर। तो 2 और 3 के ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, एक बनेगा 2 3 और दूसरा बनेगा 3 2। अब मेरा सवाल, आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट है 2 जबकि यहाँ पर फर्स्ट है 3, तो दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पर 3 वहां पर 2, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है। और वैसे भी आप बड़े गौर से देखो, मैंने कहा 2,3, तो ना इसमें जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट, इसको हम कहते हैं x, सेकंड को हम कहते हैं y, ये फिक्स्ड होता है। और 2 और 3 में दो नंबर दे रहा हूं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। मैंने कहा 2x + 1, 5, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी, दो नंबर्स आ जाएंगे। तो बस अब हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। टू नंबर्स और एक्सप्रेशंस, दो चीजें होंगी, दो नंबर्स होंगे, which are written in a fixed order is called ordered pair। तो बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर मैं कहूं कि मेरे पास, अभी देखो ये एक अलग बात है, ये मैं कह रहा हूं कि x, y इक्वल टू 5, 6। अगर मैं कहूं कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप इनको ब्रेक कर देना, x इक्वल 5 होगा और y इक्वल 6 होगा। अब ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अभी ये बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी, मैं अभी इस बात को बेटा डिटेल में समझाता हूं, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व, जब क्वेश्चन होगा सॉल्व का, जैसे कि इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, उसमें लिखा जाएगा 2x + 1, लेट सपोज y इज इक्वल्स टू 5, 6, लेट सपोज। तो आप इसमें, मैं कह रहा हूं कि सॉल्व करो, तो ये सॉल्व कैसे होगा? बीच में इक्वल्स टू एग्जामिनर ने रख कर दिया हुआ, इट मींस दे आर इक्वल, दे आर इक्वल है, इक्वल मैं बोल रहा हूं ना, इक्वल है, एग्जामिनर ने बोल दिया ना इक्वल है, तो आप मानो इक्वल है। तो आप क्या करोगे भाई, इसको ब्रेक करोगे, 2x + 1 ब्रेक होगा, 5 से 9 लगाओगे, y ब्रेक होगा 6 से, सॉल्व कर लोगे, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसे क्वेश्चंस में इस बात को अप्लाई करेंगे, टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y इक्वल टू 5, 6। तो ब्रेक कर दो, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6। अच्छा चलो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ देखो, अगर मैं कहता हूं 5, 6 इक्वल्स टू 2, 3, तो आप बोलोगे सर पागल हो गए हो, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, दे आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर मैं कह दूं 5, 6
इज इक्वल्स टू ए कोमा बी। तो आप बोलोगे हाँ सर, आप बोल रहे हो कि ये बराबर है, तो हम मान लेते हैं 5 बराबर ए के होगा और 6 बराबर बी के होगा। तो हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे क्वेश्चन में। भाई न्यूमेरिक वैल्यूज में इक्वल नॉट इक्वल आप डिसाइड कर सकते हो, बट अननोन के केस में अगर क्वेश्चन में दे देगा तो आप मानो कि वो इक्वल है, तो हम ये इसको मानेंगे, क्वेश्चन में ब्रेक करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन में। अच्छा भाई एक सवाल है, 1,2 and 2,1 आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स? यस, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 1 2 और 2 1 सेम नहीं है, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सारी बातें मैं पहले ही कर चुका हूँ। फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर कैन बी रिटन बाय यूजिंग 2 and 5? अगर 2 और 5 आपके पास नंबर्स हैं तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? 2। कौन कौन से भाई? 2 5 5 2। ठीक है जी, तो इस बात में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पर कहा कि 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स में ब्रेक कर देना, और अगर नंबर्स में पूछेगा तो 2 5 और 5 2 ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग ये अलग। ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर होगा और पेयर होगा, कपल होगा, दो चीजें होंगी, बीच में कोमा लगेगा, और हमें अपनी मर्जी नहीं चलानी, हमें हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज करना है। पहले कुछ लिखोगे बाद में कुछ लिखोगे तो बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। तरतीब मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर्ड पेयर आपने समझा, कुछ कॉपी नहीं करना बेटा, बहुत गौर से सुनना होता है और फिंगर टिप पे बातें रखनी होती है। नाम याद कर लो, ऑर्डर्ड पेयर, राउंड ब्रैकेट में दो चीजें बस। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, कुछ कॉपी नहीं करना बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या है? प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का मतलब तो होता है मल्टीप्लीकेशन। हम जानते हैं कि हमें दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा भाई, जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? 6। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? 6। ऐसा तो अर्थमेटिक में होता है, ऐसा तो अलजेब्रा में होता है। हमारे पास सेट्स में ऐसा नहीं होता। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। उसकी वजह क्या है अभी मैं दिखाऊंगा आपको। उसकी वजह ये होती है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर B कोमा A है, तो क्या A कोमा B और B कोमा A बराबर होंगे? नहीं। क्या 1 कोमा 2 और 2 कोमा 1 बराबर होंगे? नहीं। सिर्फ इस वजह से, ऑर्डर्ड पेयर की इस प्रॉपर्टी की वजह से A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का नाम है, मल्टीप्लिकेशन का नाम है, सेट्स में जो मल्टीप्लिकेशन है उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये जो कार्टेशियन का जो वर्ड है ना, कार्टेशियन के वर्ड पर फोकस करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट का प्रोडक्ट, ये देखो ना भाई, 2 3 तो 6 हुआ, लेकिन जो सेट्स में प्रोडक्ट होता है वो इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा, बगैर ऑर्डर्ड पेयर के नहीं होगा। सही। और उस ऑर्डर्ड पेयर में, बहुत गौर से सुनने की बात है, उस ऑर्डर्ड पेयर में दो मेंबर्स होते हैं, दो मेंबर्स, हर ऑर्डर्ड पेयर में दो मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट जो मेंबर होगा ना वो फर्स्ट सेट का होगा, और जो सेकंड मेंबर होगा ना वो सेकंड सेट का होगा। ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, तब तक। तो भाई आपने सिर्फ ये सुनना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम है सेट्स की मल्टीप्लिकेशन का। कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम है सेट्स की मल्टीप्लिकेशन का। हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी, दो सेट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में, सेट्स की मल्टीप्लिकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। सेट्स की मल्टीप्लिकेशन होती है इन टर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक्स और वाई। लेट्स सपोज ए और बी, लेट्स सपोज सी और डी, मम्मी और डैडी। अब आपको मैं कर कर दिखाता हूँ तो आपको फिर समझ में आएगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सब चाइनीज लगेगी आपको, मैं समझाता हूँ। बेटा ए सेट मैंने ले लिया, ए कोमा बी,
और बी सेट मैंने लिखा 1,2,3। मैंने दो सेट्स ले लिए और मुझे कहा गया कि इन्हें मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई बाय बी करो। ठीक है जी, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा ए मल्टीप्लाई बाय बी करने के लिए, ए कोमा बी पहले लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1,2,3 बाद में लिखूंगा। क्यों भाई, ए मल्टीप्लाई बाय बी में मतलब ए फर्स्ट पर है और बी सेकंड पर है, उसी तरतीब से काम करो आगे पीछे में। अब समझो बात को, जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो ना यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, राउंड ब्रैकेट्स बनेंगी। सवाल ये पैदा होता है कितनी राउंड ब्रैकेट्स बनेंगी, कितनी राउंड ब्रैकेट्स बनेंगी, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो बेटा उसके लिए बड़े गौर से सुनिएगा, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 मेंबर्स हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए में कितने मेंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे होता है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, भाई क्लास में कितने बच्चे काउंट कर लो आप। तो ऐसे ही सेट में कितने मेंबर्स हैं, 2, ए और बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऐसे लिखते हैं ना इसको हम लोग। और इसको कैसे लिखते हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके देख रहे हो आप, बी के देख रहे हो। अच्छा जी, तो अब जो है वो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके जरिए हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, बड़े गौर से देखिएगा। बहुत आसान सी बात है लेकिन मैं मुश्किल कर कर बताऊंगा, फिर आसान भी कर दूंगा, पहले मुश्किल तरीका देखो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये फॉर्मूला कहलाता है। तो बेटा फर्स्ट सेट में 2 मेंबर्स, सेकंड सेट में 3 मेंबर्स, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें 6 मेंबर्स आएंगे, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो ये बात होती है बेटा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब देखो ए कोमा बी, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 2, और 1 2 3 में कितने मेंबर्स हैं, 3। तो जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाए कितने बनाए, 6। ये समझाने के लिए मैंने 2 3 और 6 लिखा। ओरिजिनल तरीका ये है जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखकर दिखाया आपको। अच्छा जी, अब मुझे ये पता चल चुका है कि जब मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी करूंगा तो उसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 6 राउंड ब्रैकेट्स आएंगी। याद कर लो कि एक बड़ा सेट है और उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, उस सेट के मेंबर्स हैं, लेकिन मेंबर्स एलिमेंट्स जो भी चीजें हैं वो आम चीजें नहीं है, वो ऑर्डर्ड पेयर हैं। अच्छा भाई, जो ए सेट है उसके कितने मेंबर्स हैं, 2। बी सेट के कितने मेंबर्स हैं, 3। तो जो ए क्रॉस बी मैं बना रहा हूं उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसमें बेटा 6 मेंबर्स हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब मैं फिल करूंगा जो बहुत आसान है। कैसे फिलिंग होगी, तवज्जो से, यहां से लेंगे फर्स्ट और ये सबके साथ पेयर बनेगा 1 A1 A2 A3। जब ए हो जाएगा बी की बारी है, B1 B2 B3। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने सबको फिल कर कर दिखाना है। तवज्जो फरमाइए, A,1 A,2 A,3। अब बारी है B,1 B,2 B,3। देखो मैंने वाजे तौर पर कोमा कोमा बार बार बोला, आपके कान में दर्द हो गया होगा भाई, लेकिन आप लोग लगाते नहीं हो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है बच्चों, वेल डन आयशा बेटा, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। अच्छा जी, ए क्रॉस बी हो गया। अब ऐसे ही मैं जल्दी से कर कर दिखाता हूं आपको बेटा बी क्रॉस ए। जब मैं हम करेंगे ना बी क्रॉस ए, ये एक काम हुआ और ये दूसरा वर्किंग बी क्रॉस ए करने जा रहा हूं। तो अब मैं पहले लिखूंगा बी, जागो, पहले बी आएगा
और फिर ए आएगा, वरना गलत। क्या मतलब है मेरी बात का? बी क्या है? बी है 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय ए। ए क्या है? ए कोमा बी। अब देखो दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन है। दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे बेटा? इसमें 3 है, इसमें 2 मेंबर्स हैं, तो 3 2 6। देखो शॉर्टकट है, 3 2 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए। अब फिलिंग करो। फिल कैसे करोगे? फर्स्ट सेट का फर्स्ट मेंबर, सेकंड सेट से सेकंड मेंबर, मतलब होगा ऐसे। ए 1 को लेंगे सबके साथ और फिर 2 की बारी होगी सबके साथ। मैं फिल कर दिखाता हूँ बेटा। 1 कोमा ए, फिर 1 कोमा बी। 1 हो गया दोनों के साथ। अब 2 को ले लो बेटा, 2 को ले लो दोनों के साथ। अच्छा जी, 2 को ले लेते हैं दोनों के साथ। 2 कोमा ए, 2 कोमा बी। अब 3 को ले ले भाई, 3 कोमा ए और 3 कोमा बी। अब ये आपने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए अच्छे से। अब आप एक बात फोकस कीजिएगा बड़े गौर से। ए क्रॉस बी के अंदर क्या है? ए कोमा 1। और बी क्रॉस ए के अंदर क्या है? 1 कोमा ए। भाई पहली ब्रैकेट चेंज हो गई, आगे आपको फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ये कहोगे hence we can decide A cross B is not equals to B cross A। वजह ये A1 अलग अरेंजमेंट में है, 1A डिफरेंट अरेंजमेंट है। दे आर नॉट इक्वल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो बेटा इस तरह से हम दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन को करना सीख गए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में बेटा कमेंट कर सकते हैं कि क्या अब आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो भाई। अब आप फोकस करें। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा हुआ क्या है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट ए विद एनी सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी। जब भी आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई करोगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ए कोमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, एंड बी बिलोंग्स टू बी। इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड रीड एज ए क्रॉस बी। मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी को हम ए क्रॉस बी कहते हैं। सिंबॉलिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए कोमा बी। एक सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बना सच दैट, दो नुक्तों को हम कहते हैं सच दैट, स्लैश हो या ये दो नुक्ते हो, सच दैट A belongs to A and B belongs to B. Note, number of elements in A cross B is equals to number of elements in A multiply by number of elements in B। ये फॉर्मूला है जो हमने क्वेश्चन से अप्लाई किया था। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये कि A, B is not equals to B, A। If either A or B is empty set, then A cross B is equals to 5। मैं ये बात समझा रहा हूँ। A cross B is not equal to B cross A unless A is equals to B। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में भी आपको बता देता हूँ बेटा, बहुत आसान सी बात है, देखिएगा जरा। ये जो थर्ड पॉइंट है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी करना हो, ए में मैंने लिख दिया 5,6 कुछ भी, लेकिन बी में मैंने लिख दिया कुछ नहीं। ए सेट है 5,6 और बी सेट है एम्प्टी सेट। अब मल्टीप्लाई करवाओ। अरे क्या बात, मल्टीप्लाई करवाएंगे, एम्प्टी सेट आंसर आएगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर आपका पहला सेट सुनो, एक सेट है 1 2 3 4 5, बहुत बड़ा सेट है भाई, लेकिन दूसरा सेट एम्प्टी है, तो आंसर क्या होगा? कॉमन सेंस, एम्प्टी सेट। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूं तो फिर हम करेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इफ आइदर ए और बी इज एम्प्टी सेट ना, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 5। 5 मतलब नल सेट।
अगर एक एम्प्टी सेट होगा तो आंसर एम्प्टी सेट होगा, आपको मेहनत करनी ही नहीं है कुछ भी, मतलब देखते ही खत्म। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट में क्या कह रहे, लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि हमेशा 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 ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। हाँ भाई होता है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपने 1 2 3 का क्रॉस करना है 1 2 3 के साथ, तो अब ये ए सेट है मल्टीप्लाई बाय बी सेट, और ए और बी दोनों बराबर है, मतलब आसान अल्फाज में आप कर रहे हो ए क्रॉस ए, आप कर रहे हो बी क्रॉस बी। तो इस केस में जब ये दोनों बराबर होंगे, सेम होंगे, तो भाई आंसर ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, बात एक ही है। मतलब ए क्रॉस ए करो या इसको स्वैप कर दो, यहाँ पर इसको यहाँ पर ए क्रॉस ए करो, तो पता थोड़ी चलेगा। इस केस में ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, बट इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर दो सेट सेम होंगे फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई आप ऑर्डर बदल कर भी करोगे तो भी एक ही बात होगी, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करो। तो बस ये जो थ्योरी होती है ना, सुनने के लिए होती है, इसके बाद क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं, मतलब एक जोक की तरह होते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि थ्योरी आपकी फिंगर टिप पर होनी चाहिए, थ्योरी पर फोकस करो। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर जल्दी से। अब देखो बच्चों, बेशक आपने पहले 5 सवाल कर लिए, लेकिन मैं अब आपको हिंट दूंगा और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी से हमारा सारा काम हो जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर, बस आप सुनते रहो। अब आप जरा फोकस करें क्वेश्चन नंबर 1 पर, और सिर्फ देखना है, आपने कुछ कॉपी नहीं करना, कुछ सॉल्व नहीं करना। ए सेट है ए बी सी डी और बी सेट है वाई जेड, दो सेट होने चाहिए, अंदर कुछ भी हो इससे क्या बात मैटर नहीं करती भाई। फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी हो जाएगा ए वाई ए जेड, फिर बी वाई बी जेड सी वाई सी जेड डी वाई डी जेड। बच्चों वाली बात है, आपके लिए मल्टीप्लाई करना, एग्जाम्पल समझ में आ गई, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर कीजिएगा अगर आपको नहीं आता। फिर वो कह रहे हैं भाई बी क्रॉस ए भी करो, अरे ए क्रॉस बी किया, अब बी क्रॉस ए क्यों करें, क्योंकि सेट्स में 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2, अलग अलग होगा ना, सेट्स में बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी का आंसर अलग होगा, बी क्रॉस ए का आंसर अलग होगा। अब आप बी क्रॉस ए कीजिएगा, फिर ए क्रॉस ए कीजिएगा, फिर बी क्रॉस बी कीजिएगा। अरे ए क्रॉस ए कैसे होगा, आप ले लीजिएगा यहाँ से ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय ए बी सी डी, और इनको मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन इसमें 4 मेंबर्स, इसमें 4 मेंबर्स, तो टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, बहुत सारे। बैठकर उन्हें फिल करो, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरफ से। नहीं होगा मैं करवाऊंगा अगली क्लास में, आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिस्कस किया, अब मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 3 पर। सुनते रहो, देखते रहो, जागते रहो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं जनाब, ए है बी है और सी है, 3 सेट्स हैं जो भी हैं, हमें करना क्या है, हमें करना है ए क्रॉस, फर्स्ट में देखो, सुनो सिर्फ, बी यूनियन सी, ये करना है आपको। तो भाई जब भी आपको ऐसा काम करना हो, तो आपको जब भी ब्रैकेट दे दी जाए ना, आप, ब्रैकेट हमारी फेवरेट है, ब्रैकेट हमें बहुत अच्छी लगती है, सबसे पहले हम ब्रैकेट पर वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, क्यों ब्रैकेट कैसे याद रहेगा, बोर्ड मास, तो पहले बी आ रहा है ना, तो पहले सबसे पहले प्रूफ पढ़ा करो ब्रैकेट पर, सबसे पहले ब्रैकेट पर वर्कआउट करो, याद कर लो इस बात को बिल्कुल पक्का। अब पहले ब्रैकेट एवेल्युएट होगा बी यूनियन सी, अरे बी और सी का यूनियन करना है, 2 3 3 4 का यूनियन कर लो, जब वो आ जाएगा 2 3 4, और उसके बाद फिर तुम क्रॉस कर लेना ए के साथ।
ए क्या है, ए कोमा बी। अब क्रॉस कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। ऐसे होता है, नहीं हो तो मुझे भी याद रहेगा, मैं करवा दूंगा आपको। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट नंबर 2 में क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन बी, यूनियन ए क्रॉस सी। पहले ये ब्रैकेट निकलेगा, फिर ये ब्रैकेट निकलेगा, फिर उसका यूनियन होगा। कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। और जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाले हैं, ये और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं। आप ट्राई कीजिएगा, जो आपसे नहीं होगा बेटा मैं करवाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, कह रहे कि फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे क्वेश्चन नंबर 3 के सेट से यूज कीजिएगा। आपने फाइंड आउट करना है ये, और इसमें जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला ये टिक लगा रहा हूँ, ये एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये फर्स्ट वाला तो आपको 2015 के ईयर में मिल जाएगा, ये 5 पेपर्स में मिल जाएगा। तो भाई ये कर लीजिएगा, कैसे करोगे आप, पहले b माइनस सी कीजिएगा, फिर a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और इसमें भी यही काम होगा, इसमें पहले b डेल्टा c निकलेगा, फिर a से क्रॉस होगा। और अब आगे सुने क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो भाई पहले ब्रैकेट से एवेल्युएट करनी है आपने, फिर क्रॉस कर देना है, ठीक है। और इन सब क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन मुझे बता दो, चैट बॉक्स में मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ओके मोहम्मद आजान, बेटा आप अनम्यूट कीजिए। यस सर आजान जी बेटा। वो जो डेल्टा वाले क्वेश्चन है इसमें आप फॉर्मूला लगा नहीं है, डायरेक्ट डेल्टा से कर रहे हैं बस। अगर दोबारा बोलिएगा, स्लो बोलिएगा। वो जो डेल्टा वाले क्वेश्चन है, एक डेल्टा बी, तो उसमें फॉर्मूला लगवा रहे हैं या फॉर्मूला के बगैर जो डेल्टा से ओके, करते हैं वही वेल डन नॉर्मली कर बेटा, रहे हैं? आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन पूछा है। देखो भाई, ए डेल्टा बी एवेल्युएट करने के दो तरीके हैं, वेल डन आजान, गुड क्वेश्चन। ए डेल्टा बी एवेल्युएट करने के दो मेथड हैं। लेट सपोज के यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है 2 3 4 5, इनका डेल्टा करना है। तो डेल्टा करने के लिए आपने क्या सीखा था कि पहले कैंसिलेशन कर दो, 2 3 गया, इसके बाद जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें मर्ज कर लिख दो 1 4 5, ए डेल्टा बी आ गया। लेकिन आजान ने कहा है सर हम फॉर्मूले से भी तो कर सकते हैं ए डेल्टा बी, और फॉर्मूला एक नहीं है, दो है। पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा फॉर्मूला है इसका ए डेल्टा बी, बीच में आता है यूनियन, यहाँ पर ए माइनस बी, और यहाँ पर बी माइनस ए, दो फॉर्मूले हैं। अब अगर एग्जाम में ओके बच्चों, मैं वापस आ गया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। सुनिए भाई, आपकी मर्जी होती है, तो अजान के सवाल का जवाब ये है कि आपकी मर्जी है, आप शॉर्टकट मेथड से करो या फॉर्मूले से करो। लेकिन अब हमें किन नफलों का सवाब है कि हमें इस क्वेश्चन में बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, हम लेंथी मेथड से करें। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस मेथड से करो, आप शॉर्टकट मेथड से करो, ठीक है। हाँ, अगर वो आपको बाउंड करे कि ए डेल्टा बी बाय फॉर्मूला निकालो तो फिर ये मेथड यूज होंगे, और अगर ये मेथड्स नहीं आते तो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ दैट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा। क्लियर हुआ आसान आपको? रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में। ओके वेल डन बेटा आसान। ऐसे ही बेट भाई आप लोग
आप लोगों की पार्टिसिपेशन नजर आनी चाहिए मुझे। और आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, मैंने कह दिया आपने पहले 5 सवाल करने हैं, ये है वो है, लेट्स सपोज कि आपसे नहीं होंगे तो बेटा मैं 500 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बेशक मुझे 10 दिन लग गए सवाल करवाने में, मैं 10 दिन तक करवाता रहूंगा आपको। आप नहीं पूछोगे ये आपका फॉल्ट है। अच्छा बच्चों, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसके मुश्किल जो पार्ट्स हैं मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, आप समझ भी लो और देख भी लो, फिर भी नहीं होगा तो बेटा मैं करवाऊंगा आपको। अच्छा जी भाई, क्वेश्चन नंबर, बस मजीद 5 मिनट क्लास लूंगा बेटा, 5 मिनट से कम वक्त लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 देखो। देखो उसमें कह रहा था कि ए क्रॉस बी और बीच में है सिंबल इंटरसेक्शन का, और बी क्रॉस सी, ये करना है आपको। मैं जूम कर देता हूँ,